तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और यह 49,863.05 पर बंद हुआ है। यह गिरावट 714.90 पॉइंट्स की है। इतनी बड़ी गिरावट से पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर में बेरिश सेंटीमेंट है। ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि सावधानी बरतें। मार्केट अब भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे से डिफाइंड प्लान से रिस्क कम करने में मदद मिलती है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का गारंटी नहीं होता है। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट लेवल्स एक तरह से फ्लोर की तरह होते हैं, जहां पर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा होने की उम्मीद होती है। रेजिस्टेंस लेवल सीलिंग की तरह होते हैं, वहां पर सेलिंग प्रेशर के बाइंग प्रेशर से ज्यादा होने की उम्मीद होती है। बैंक निफ्टी के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल 49,500 पर आइडेंटिफाई किया गया है। अगर इंडेक्स इस लेवल से नीचे चला जाता है तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद वाला सपोर्ट लेवल 49,200 के आसपास होगा। वहीं दूसरी तरफ एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल 50,200 पर है। अगर इंडेक्स इस लेवल से ऊपर निकलता है तो यह पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। तब तक सेंटिमेंट कॉशियसली बेरिश ही रहेगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या एमएसीडी इंडेक्स के मोमेंटम के बारे में इनसाइट्स देते हैं। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यह रीसेंट प्राइस चेंजेस की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। इससे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस का पता लगाने में मदद मिलती है। फिलहाल बैंक निफ्टी का आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। इससे पता चलता है कि रीसेंट सेलिंग प्रेशर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आरएसआई ज्यादा समय तक ओवरसोल्ड टेरिटरी में रह सकता है, खासतौर पर डाउन ट्रेंड्स के दौरान। एमएसीडी, जो कि एक और मोमेंटम इंडिकेटर है, वो भी बेरिश सिग्नल्स दे रहा है। यह करंट नेगेटिव सेंटिमेंट को और सपोर्ट करता है, पर ट्रेडर्स को हमेशा इन इंडिकेटर्स को दूसरे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। सेक्शन 4, बुलिश एंड बेरिश एंट्री पॉइंट्स। जो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं, उन्हें एक कंफर्म्ड बुलिश रिवर्सल पैटर्न का इंतजार करना चाहिए। अगर इंडेक्स 50,200 रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 50,500 हो सकता है। जो ट्रेडर्स गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें 49,500 सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक का इंतजार करना चाहिए। इससे बेरिश मोमेंटम कंफर्म होगा। टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 49,200 हो सकता है। हर ट्रेड के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। इससे पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट किया जा सकता है। सेक्शन 5, अवॉइडिंग द रेंज ट्रैप। हो सकता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। इसका मतलब है कि मार्केट एक डिफाइंड रेंज में बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के ट्रेड करेगा। ऐसे सिनारियोज में जनरली यही एडवाइजेबल होता है कि ट्रेडिंग से अवॉइड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट्स इन्वॉल्व्ड रिस्क से कम होते हैं। अगर बैंक निफ्टी 49,500 और 50,200 के बीच रेंज बाउंड रहता है तो बेहतर होगा कि आप साइडलाइंस पर ही रहें। कोई भी न्यू पोजीशन लेने से पहले इस रेंज से क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करें। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। याद रखें, हर ट्रेडिंग डे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी लेकर नहीं आता है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड न करना। सेक्शन 6, स्टेइंग विजिलेंट। करंट मार्केट एनवायरनमेंट में ट्रेडर्स को विजिलेंट रहना होगा और अपने स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना होगा। ग्लोबल क्यूज पर नजर रखें। साथ ही डोमेस्टिक न्यूज पर भी नजर रखें जो बैंकिंग सेक्टर को इंपैक्ट कर सकती हैं। मार्केट सेंटिमेंट बहुत जल्दी बदल सकता है, इसीलिए इन्फॉर्म्ड रहना और चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें,
ट्रेडिंग डिसीजंस हमेशा साउंड एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए।